नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर.एस. रमन ऑफिशियल में। साथ ही जैसा कि आप लोगों को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में आरंभ होने वाली है। ऐसे में कल एक न्यूज़पेपर में 7वें चरण को लेकर के अपडेट छपी थी, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति भी थी। अभ्यर्थियों का कहना था कि सर जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली में सिर्फ यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की ही चर्चाएँ की गई है। यहाँ पर प्राथमिक अर्थात 1 to 5 और 6 to 8 की कहीं से कोई चर्चा नहीं है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति थी अभ्यर्थियों में और मुझे कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिला था। इसको भी लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में बात करेंगे कि 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि विभाग जो है 7th फेज के लिए बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव को लेकर भी बात करेंगे, कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। साथ में आज हम लोग बात करेंगे आंदोलन का जो 15वां दिन है, 15वां दिन किस प्रकार का चल रहा है और वर्तमान समय की परिस्थितियां क्या कुछ बन गई है, शिक्षा विभाग पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और सबसे बड़ा प्रश्न जो आज के न्यूज़पेपर में छपी है, बिहार में शिक्षकों की है भारी कमी, इस प्रकार का अपडेट आया है। कितने शिक्षकों की भारी कमी है, कितने सारे पदों पर बहाली आएगी 7th फेज के रिगार्डिंग, ऐसे में इसको भी लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ ही एक रिपोर्ट मैंने कल आपके साथ जो है न्यूज़पेपर वाला आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, वहां पे स्पष्ट रूप से साथ ही लिखा हुआ था कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मुखिया, प्रमुख और मेयर जैसे जो भी जनप्रतिनिधि पहले पार्टिसिपेट करते थे, इन सबको अब जो है इनमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। अर्थात कह सकते हैं कि अब जो है इन सबों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार होता था, जो भी समस्याएं होती थी अभ्यर्थियों को, अब देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो बदलाव की जहां तक बात है, तो बदलाव सबसे बड़ी बदलाव जहां तक मैंने आपको कल बताया भी था कि शिक्षा विभाग जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, अर्थात कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होने के बाद पारदर्शिता दर्शाने के लिए, पारदर्शिता दिखाने के लिए अब जो है ऑनलाइन तरीके से सारा का सारा प्रोसेस वो करेंगे, बहाली करेंगे। यानी कुल मिलाकर साथी समझ सकते हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली में आपको ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी है। यानी एक ही आवेदन से आपके जितने सारे नियोजन इकाई में आप आवेदन करना चाहेंगे, वो आपको एक ही आवेदन से आपका स्वीकृत हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, सारे प्रोसेस आपको ऑनलाइन तरीके से ही संपन्न कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको है डोमिसाइल को भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं साथ ही जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली में सबसे बड़ी बदलाव ये 3 चीजें हैं। आपको ऑनलाइन तरीके से सारी बहाली होगी, सेंट्रलाइज तरीके से देखने को मिलेगी, अर्थात एक ही ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आपको जितने सारे नियोजन इकाइयों में आप अप्लाई करेंगे, अर्थात एक ही आवेदन के माध्यम से आपके आवेदन स्वीकृत हो जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा डोमिसाइल, जो अर्थात सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी होंगे वही आवेदन कर पाएंगे। अब हम लोग अगले बिंदु पर आते हैं, जो आज का अपडेट है। साथी मैं आपको बता दूं, आज की न्यूज़पेपर में छपा है कि प्राथमिक स्कूलों में 70 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। वहीं पर हम लोग अगर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात कर ले तो माध्यमिक के जो है 78 बच्चों पर जो है एक शिक्षक उपलब्ध है। यानी साथी कह सकते हैं कि 70 बच्चों पर एक शिक्षक है और 78 बच्चों पर माध्यमिक में एक शिक्षक है। वैसे साथी आप लोग को पता होगा, जैसा कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, इसके तहत बच्चों को, खासकर बच्चों की संख्या और शिक्षकों का जो अनुपात होना चाहिए, रेशियो होनी चाहिए, वो 30:1 होना चाहिए। अर्थात 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, जबकि बिहार में इससे डबल से भी ज़्यादा जो है बच्चों की संख्या है और शिक्षकों के संख्या जो है बहुत भारी कमी है। तो कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, यह विभाग भी जान रही है। और 70 बच्चों पर जो है वर्तमान में एक शिक्षक ये प्राथमिक विद्यालयों में है। वहीं पर हम लोग माध्यमिक की बात कर ले तो यहाँ पर जो है 78 बच्चों पर एक शिक्षक है। तो कहीं ना कहीं आधे से अधिक पदों पर जो बहाली छठे चरण में हुई है, आधे पद पर लगभग में हुआ है। ऐसे में उनका भी जो सीट वैकेंट बच गया है 100 वाला, और उसके साथ जो है नए जो नवसृजित पद होंगे, इन सभी को भी 7वें चरण में जोड़ा जाएगा। और साथ ही कह सकते हैं कि आपको यहाँ जो है दुगुना सीट देखने को मिल रहा है। अर्थात कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या डबल है, तो कहीं ना कहीं आपको सीटें भी डबल, अर्थात अच्छा खासा आपको वैकेंट पोस्ट 7th फेज में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए साथी हम लोग अगले बिंदु पर बात करते हैं। अगला बिंदु आप लोग के सामने है कि प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हैं शिक्षक का भर्ती। जैसा कि साथी आप लोग को पता है
सातवें चरण की शिक्षक बहाली को प्रारंभ कराने के लिए लगातार शिक्षक भर्ती अनिश्चितकालीन आंदोलन जो 7 मई से कंटिन्यू चल रहा है, इसको लगातार प्रयासरत और संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बीच साथ ही मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर के जोर शोर से आवाज भी बुलंद किया जा रहा है और 14 दिनों तक शिक्षक भर्ती लगातार आंदोलन किया और आज ऐसे में 15वां दिन है और भूख हड़ताल आरंभ हो गया है। बिहार के प्रत्येक कोने से शिक्षक भर्ती पटना के गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं और अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि आंदोलन को मजबूती से और ज़्यादा बनाया जा सके और ज़्यादा प्रभाव भी बनाया जा सके। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, अच्छा खासा प्रभाव शिक्षा विभाग पर इस आंदोलन के माध्यम से पड़ा है, जैसा कि आप लोग को न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती भी आ रही है। अब साथ ही सबसे बड़ी जो है प्रश्न है शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में, सर जो कल एक न्यूज़पेपर में एक जो खबर छपी थी वहाँ पर सिर्फ जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की बात की गई थी। क्या सिर्फ इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की ही बहाली होगी? साथ ही मैं आपको बता दूं कि 7वां फेज प्राथमिक को लेकर के कई बार न्यूज़पेपर छपा है और हमेशा छपते भी रहता, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है सिर्फ इसमें माध्यमिक की चर्चाएं की गई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7वां फेज में आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी। आपको यहाँ पर 1 to 5, 6 to 8 के साथ साथ आपको जो है 10th और 12th अर्थात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होनी है। यानी 7th फेज में 110% जो है आपको 1 to 5 की भी बहाली होगी, 6 to 8 की भी होगी और साथ में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की होगी। और जहाँ तक यहाँ पर एक डेडलाइन दिया गया था कि सितंबर से जो है शिक्षकों की बहाली आरंभ हो जाएगी, ये डेडलाइन जो है कल की न्यूज़पेपर में अपडेट किया था। तो आप लोग बिल्कुल जो है संशय की स्थिति में नहीं रहे कि सिर्फ पेपर में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की चर्चाएं की गई थी, प्राथमिक की नहीं थी। प्राथमिक को लेकर के कई प्रकार के जो है लगातार न्यूज आते ही रहते हैं और कई बार न्यूज़पेपर में भी छपा है। ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ जो है यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की चर्चाएं की गई है। आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें शिक्षा विभाग के माध्यम से भी आंदोलन के बाद मिलता रहा, इससे पहले भी मिला था, तो कहीं ना कहीं घबराने की बात नहीं है। 7th फेज जब भी आता है, आवेदन आरंभ होगा, तो कहीं ना कहीं 1 to 5, 6 to 8 के साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पूर्ण यानी 1 to 12th कह सकते हैं, सबकी आरंभ होने वाली है। तो इस प्रकार के संशय में आप नहीं रहें। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी समस्या है, कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले।